अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। जी, आज हम मसा अलल खुफ़ैन यहाँ से आगाज़ करेंगे कि जुराबों पर मसा करने के मुतालिक। तो पहली हदीस सैयदना मुग़ीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की थी। उसके अंदर क्या है कि जब बंदे ने तहारत की हालत में यानी वज़ू की हालत में जुराब पहने हुए हों तो फिर वज़ू के दौरान उसको उतारने की ज़रूरत नहीं है, वो उसके ऊपर वज़ू कर सकता है। शर्त ये है कि आपने जुराब, मोज़े, ठीक है, खुफ़ैन जो भी हैं वो आपने तहारत की हालत में पहने हों। और मसा जो है वो जुराब के ऊपर वाले हिस्से पर होगा, निचले वाले हिस्से पर नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पर नीचे वाले हिस्से के अल्फाज भी हैं वो रिवायत क्या है, ज़ईफ़ है। फिर उसके बाद सफ़वान बिन असाल वाली रिवायत है, उसके अंदर उन्होंने वो मुद्दत बयान की है कि मसा हम कितने दिन तक कर सकते हैं। तो जब बंदा सफ़र के अंदर हो तो वो 3 दिन और 3 रात तक उसके ऊपर क्या है, मसा कर सकता है। हाँ, अगर जनाबत हो चुका है तो उसके अंदर ज़ाहिर गुस्ल करना है, फिर वो आपको जुराब उतारने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप क़ज़ाए हाजत के लिए गए हैं, रात को सो गए, तो उसके लिए उतारने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद वाली हदीस के अंदर मुकीम का ज़िक्र भी आ जाता है। तो मुकीम जो बंदा अपने इलाके के अंदर है वो 1 दिन और 1 रात तक मसा कर सकता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था 5 नमाज़ों का कोई तसव्वुर नहीं है, 5 नमाज़ों का कोई तसव्वुर नहीं है। जब आपने मसा शुरू किया, जब मसा शुरू किया है उस वक़्त से आप अपने दिन का आगाज़ करेंगे, 1 दिन और 1 रात। फिर उसके बाद सैयदना सोबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है, उसके अंदर जो है ना पट्टियों पर और पगड़ी पर और इसी तरह पाँव को गर्म करने के लिए आपने कोई भी चीज़ पट्टी वग़ैरह बांध ली हो, ठीक है, मोटे जुराब पहन लिए हों या आपने बारीक क्या नाम है खुफ़ैन पहन लिए हों, कुछ भी पहन लिए हों, तो उसके ऊपर क्या है, मसा कर सकते हैं। यानी वो चीज़ जो आप पाँव को छुपा रहे हैं और कहाँ तक है, टखनों से ऊपर होना चाहिए, टखनों से ऊपर। अगर टखनों से नीचे है तो उसके ऊपर मसा नहीं होगा। एक शर्त यानी कि क्या थी कि वो तहारत वज़ू की हालत में पहना जाए, और नंबर 2 वो आपके टखनों से ऊपर तक हो, टखनों से ऊपर तक हो, फिर उसके ऊपर मसा हो सकता है। फिर उसके बाद सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो हदीस है उसके अंदर यही है कि बंदा जब यानी कि तहारत की हालत में जुराब पहन लेता है तो वो उसके अंदर मसा, उस पर मसा भी करे और उसके अंदर वो नमाज भी पढ़े। उसको हर वज़ू के साथ उतारने की ज़रूरत नहीं है, सिवाय उसके कि वो जनाबत की हालत में हो तो फिर वो उतार ले। फिर उसके बाद अबू बकरा वाली जो हदीस है उसके अंदर फिर वही चीज़ है कि मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रातें, मुकीम के लिए 1 दिन और 1 रात। फिर इज़ा तताहर, ये वजाहत आ गई कि जब उसने वज़ू की हालत में पहनी हो, जब उसने वज़ू की हालत में पहना हो तो फिर वो उसके ऊपर क्या है, मसा कर सकता है। फिर आखिरी जो हदीस है उबई बिन इमारा वाली, उसके अंदर क्या है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा गया कि क्या खुफ़ैन पर हम मसा कर सकते हैं, तो आपने फरमाया कि हाँ करो। कहा 1 दिन, कहा ठीक है, 2 दिन, कहा ठीक है, 3 दिन, आपने फरमाया कि हाँ जितना तुम चाहते हो, यानी 3 दिन तक है। ये मुसाफिर के लिए, किसके लिए, मुसाफिर के लिए। मुकीम शख्स 1 दिन और 1 रात। अगला उन्वान है नवाक़िज़ वज़ू, यानी वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें। इसके अंदर मैंने आपको तफसील के साथ बता दिया था कौन सी चीज़ें जो हैं वज़ू को तोड़ देती हैं और कौन सी नहीं तोड़ती, इख्तिलाफ भी ज़िक्र किया था, सिर्फ अब इशारा हम करते चले जा रहे हैं। पहली हदीस के अंदर जो है नींद का ज़िक्र है। तो नींद अगर बैठकर बंदा सो रहा है तो उससे वज़ू नहीं टूटता, लेट गया है फिर आँख लग गई तो उससे वज़ू क्या है, टूट गया है, ठीक है, ये फ़र्क याद रखें। फिर उसके बाद दूसरी जो हदीस है उसके अंदर इस्तिहाज़ा, यानी ये ख़ास बीमारी है जो अय्याम हैज़ होते हैं, मखसूस अय्याम औरतों के होते हैं, उससे बढ़कर जो खून आता है, ठीक है, वो भी इंसान के वज़ू को क्या है, तोड़ देता है, क्योंकि अब ज़ाहिर है उससे वज़ू इंसान का टूट जाता है। फिर उसका तरीका भी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किस तरह तुमने नमाज़ पढ़नी है। फिर उसके बाद अली बिन अबी तालिब वाली हदीस है, उसके अंदर मज़ी का ज़िक्र है
तो मज़ी के मुतालिक नबी अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया तो आपने फरमाया कि मज़ी के निकलने से गुस्ल नहीं है, बल्कि उससे क्या है वज़ू, मतलब आज़ा धोकर फिर वज़ू आप कर लें। फिर उसके बाद बोसे का जिक्र है कि अगर बंदा अपनी बीवी का बोसा ले लेता है तो उससे वज़ू नहीं टूटता, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम इस तरह निकल जाया करते थे। और फिर उसके बाद वाली जो अबू हुरैरा वाली हदीस है उसके अंदर ये है कि एक ये कि बंदा महसूस करता है, ठीक है, कि मेरा वज़ू टूट गया है, हवा खारिज हो गई है, तो नबी इस्लाम ने फरमाया कि वो उस वक़्त तक ना निकले जब तक कि उसको यकीन ना हो जाए। यानी वो यकीन कैसे होगा, आवाज़ उसको आ गई हो या फिर उसको बू महसूस हो जाए। तो जब तक बू महसूस ना हो या आवाज़ ना आए वो इसी तरह रहे, क्योंकि नमाज की हालत में ख़ास तौर पे शैतान यही कैफियत इंसान के अंदर पैदा करता है, वो महसूस यही करवाता है कि जी तुम्हारा वज़ू टूट गया, तुम्हारा वज़ू टूट गया। फिर उसके बाद था कि इंसान अगर अपनी शर्मगाह को हाथ लगा लेता है तो क्या उससे वज़ू टूट जाता है या नहीं। इसके अंदर हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर तो कपड़े के ऊपर से लगाया जाएगा तो उसके अंदर तो इख्तलाफ नहीं है, ठीक है। इख्तलाफ असल में क्या है, जब कपड़े के बग़ैर है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ हमने ये पढ़ी थी कि अगर कपड़े के ऊपर से शहवत के साथ लगाता है तो फिर टूट जाएगा, शहवत है, ठीक है। और कपड़े के बग़ैर है तो वो अगर हाथ लग गया है तो फिर उसका वज़ू क्या है, टूट गया है, ठीक है। एक हदीस के अंदर क्योंकि जिक्र था कि वो आपके जिस्म का टुकड़ा है, यानी जैसे अब मैं हाथ पे हाथ लगा रहा हूँ इससे मेरा वज़ू नहीं टूट रहा, तो मुराद ये था कि वो आपके जिस्म का टुकड़ा है। लेकिन क्या है, जब कपड़ा है हाइल फिर वज़ू नहीं टूटता, कपड़ा हाइल नहीं है तो फिर वज़ू टूट जाता है। फिर उसके बाद जो अगली हदीस थी वो ज़ईफ़ हदीस थी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वाली, कि अगर उल्टी हो जाती है, नक्सीर निकल जाती है या मज़ी वगैरह निकल जाती है तो उससे क्या है वज़ू टूट जाता है। ये बात दुरुस्त नहीं है। फिर इसके अंदर जो नमाज का तरीका था कि मतलब जहाँ से बंदा तोड़ के गया है, नमाज़ छोड़ के गया, वहीं से आके बिना करेगा, ये भी दुरुस्त नहीं है। मज़ीद सलात के अंदर आ जाएगा नमाज के मसाइल में। फिर उसके बाद जाबिर बिन समुरा वाली हदीस थी, उसके अंदर जो है ना ऊँट वगैरह का अगर बंदा गोश्त खा लेता है तो उससे वज़ू करना पड़ेगा, ऊँट के गोश्त से। अगर बाकी यानी कि जानवरों का खा लेता है, जैसे बकरी है, भेड़ है, ठीक है, गाय वगैरह, उससे वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है, वो नाक़िज़ वज़ू नहीं है। फिर मैयत को अगर बंदा गुस्ल दे देता है तो ये गुस्ल वाजिब नहीं है, गुस्ल वाजिब नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको बतलाया था कि मैयत को गुस्ल देने वाला जो शख्स है उसके ऊपर गुस्ल वाजिब नहीं है, वो वज़ू कर लेता है तो वज़ूल भी होए, ठीक है। अगर वो कर लेता है गुस्ल ये ज़्यादा बेहतर है। और जो उसको उठाता है, उठाने से मुराद मैंने आपको बताया था जो उसके मुआविनीन होते हैं उसको चाहिए कि वो वज़ू करे। फिर उसके बाद जो है ना अब्दुल्ला बिन अबी बकर वाली हदीस हमने पढ़ी थी, उसके अंदर ये था कि कुरान मजीद को बग़ैर वज़ू के इंसान ना हाथ लगाए। यानी अफजल और बेहतरीन बात यही है कि बग़ैर वज़ू के कुरान मजीद को मुसहफ़ को हाथ ना लगाया जाए। लेकिन अगर कोई बंदा लगा लेता है तो उससे कोई हरज नहीं है, क्योंकि एक होता है हदस असग़र छोटी नापाकी और एक होती है हदस अकबर बड़ी नापाकी। बड़ी नापाकी से मुराद होता है कि गुस्ल उसके ऊपर वाजिब है, तो उस वक़्त तो वो कुरान मजीद को हाथ नहीं लगा सकता। जिस पे गुस्ल वाजिब नहीं है तो उस वक़्त वो लगा सकता है। फिर उसके बाद ज़िक्र का तज़किरा था, आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि नबी अलैहि सल्लम ज़िक्र करते थे। अब ज़ाहिर है ज़िक्र या आप ज़बान से कर रहे हैं और बंदा वज़ू की हालत में या बग़ैर वज़ू के वो कर सकता है, कोई मसला नहीं। और ज़िक्र आप अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, खड़े होकर, बैठ कर, पहलू के बल, हर सूरत के अंदर आप कर सकते हैं। जो हम रात के अज़कार पढ़ते हैं, क्या लेट के नहीं पढ़ते, पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं इसमें। फिर उसके बाद जो मसला था ना कि वज़ू बंदा लेट जाए, जब लेट कर सो जाता है, हाँ आँख लग जाती है, वज़ू क्यों करना है? क्योंकि आपने फरमाया कि जब आँखें जो है ना ये बंदे की जब लेट जाता है तो तस्मे उसके क्या हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, तो पता नहीं पड़ता उसको उसका वज़ू टूटा है या नहीं टूटा, तो इसलिए बेहतर है उसमें वज़ू वो शख्स करेगा। और फिर उसके बाद सिंगी लगाने का मसला था। सिंगी जो है ये नाक़िज़ वज़ू नहीं है, सिंगी वो कहते हैं ना खून आपके जिस्म से जो निकाला जाता है। फिर उसके बाद अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की जो हदीस है उसके अंदर यही तज़किरा है कि शैतान इंसान की नमाज़ में आकर उसको ये वसवसे डालता है कि जी तुम्हारा वज़ू टूट गया, वज़ू टूट गया। आपने फरमाया कि जब तक आवाज़ ना सुने या बू महसूस ना करे तो इंसान को नमाज नहीं तोड़नी चाहिए। और आखिरी इसकी जो हदीस है वो है कि जब बंदा आकर नमाज में उसको ये बात कहे
कि तुम बेवुज़ू हो गए हो, तो उसको बंदे को चाहिए कि उसको कहे कज़ब था, तूने झूठ बोला, यानी उसको झुठला दे, उसकी बात की तरफ, उसके वसवसे की तरफ वो ख्याल ना करे, हाँ, जब तक कि उसको यकीन ना हो कि बाकी मेरा वज़ू टूटा है या नहीं टूटा। उसके बाद अगला उन्वान है क़ज़ाए हाजत, क़ज़ाए हाजत के आदाब, क़ज़ाए हाजत के आदाब। तो उसके अंदर पहली हदीस है सैयदना अनस बिन मालिक की, कि उसके अंदर ये आता है कि जब बंदा बैतुल खला के अंदर जाए तो अपने साथ ऐसी चीज़ ना लेकर जाए जिसके अंदर कोई कुरानी बात मौजूद है, ठीक है, हदीस की कोई बात मौजूद है, यानी जो औराक़ मुक़द्दसा जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, वो अगर बंदे के पास है तो वो उतार के जाए, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी अंगूठी उतार दिया करते थे, उसके ऊपर क्या लिखा था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ठीक है, तो इसलिए आप उसको उतार कर चले जाया करते थे। और फिर दुआ का ज़िक्र है अगली हदीस के अंदर कि जब बैतुल खला में दाखिल हो तो बंदा ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। फिर उसके बाद ये है कि जब बंदा बैतुल खला में जाता है, अब ये ज़ाहिर है अब तो हमारे पास घर में बन गए, तो पहले क्या है बंदा बाहर जाता था तो फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ एक ना एक खादिम आपका मौजूद होता था, और वो क्या थे, वो आपके लोटे को भी उठाया हुआ होता था, और जो आपके पास एक क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, नहीं आसानी अनज़ा नेज़ा, ठीक है, वो मट्टी को नरम करने के लिए आपके पास होता था, वो आपके साथ होता था, वो शख्स लेकर साथी आपके साथ जो ग़ुलाम होता था वो साथ लेकर जाता था। यानी बंदा जब ऐसी जगह पर जाए तो उसको चाहिए कि वो नरम करने के लिए कुछ ना कुछ उसके पास मौजूद हो, ताकि पेशाब के छींटे वग़ैरह उसके जिस्म पर आकर ना लगे। और फिर पानी के साथ इस्तिंजा का भी ज़िक्र मौजूद था। और फिर उसके बाद अगली हदीस के अंदर मुगीरा बिन शोबा की वाली जो हदीस है उसके अंदर से ये चीज़ हमें मज़ीद मिलती है कि बंदा जब क़ज़ाए हाजत करे तो लोगों से ओझल होकर करे, छुप कर करे। और फिर उसके बाद अबू हुरैरा वाली जो हदीस है उसके अंदर दो लानत करने वाली चीज़ों से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया था, एक के लोगों के रास्ते में या जो उनके साए में बैठने की जगह है उनसे बचो। फिर इसी तरह एक और हदीस के अंदर मज़ीद एक और वजाहत थी कि जो घाट यानी जहाँ पर जानवर वगैरह आके पानी वगैरह पीते हैं या इंसान जानवर से आके पानी भरते हैं, तो ऐसी जगहों पर भी पेशाब नहीं करना चाहिए। और इसी तरह फिर आगे एक और हदीस के अंदर यानी कि फलदार दरख्त वगैरह का भी जिक्र था, लेकिन वो रिवायत ज़ईफ़ है। तो मतलब खुलासा यही है कि वो ऐसी जगहों पर जहाँ पर लोग जहाँ से फ़ायदा हासिल करते हैं, ठीक है, बैठते हैं या मजलिस उनकी लगती है या कोई ज़रूरत की वहाँ पर उनकी चीज़ें मौजूद है, तो वहाँ पर बंदे को क़ज़ाए हाजत नहीं करनी चाहिए। और फिर उसके बाद जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस से ये मसला निकलता है कि जब दो बंदे पेशाब करने के लिए चले गए हैं तो वो एक दूसरे से छुपें। अगर वो एक दूसरे से छुपते नहीं हैं और आपस में बातें करते हैं तो अल्लाह ताला इस बात से क्या है, नाराज़ हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जो हदीस थी फिर उसके अंदर ये ज़िक्र है कि कोई भी बंदा अपने शर्मगाह को जो है ना दाएं हाथ के साथ, ठीक है, उसके साथ वो ना इस्तिंजा करे, ना उसको क्या नाम है हाथ लगाए, और ना ही बर्तन के अंदर सांस ले। अगरचे उसके जिस्म का हिस्सा ये यानी कि अच्छा नहीं है कि इंसान दाएं हाथ को इस्तेमाल करे। फिर उसके बाद मसला ये है कि क्या जो बैतुल्लाह की तरफ है, काबे की तरफ रुक करके हम पेशाब कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या पीठ करके कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसके अंदर मैंने आपको ये बात बतलाई थी कि अगर तो सहरा है तो उसके अंदर ना फिर पीठ करनी है और ना ही आपने क्या नाम है चेहरा करना है, ठीक है, बल्कि आपने शुमाल और जुनूब, हमारे लिहाज से शुमाल और जुनूब बनते हैं, तो हमने उस तरफ अपने रुख को करना है। और अगर बंदा चार दीवारी के अंदर मौजूद है तो उसके अंदर उलमा ये कहते हैं कि चेहरा फिर भी ना करे, चेहरा फिर भी ना करे। पीठ अगर हो जाती है तो कोई मसला नहीं है। तो बेहतर अफजल यही है कि बंदा वो चार दीवारी के अंदर हो या फिर सहरा वगैरह के अंदर हो, तो बंदा जानबूझकर ना उसकी तरफ पीठ करे और ना ही किबले की तरफ, काबे की तरफ क्या है वो चेहरा करे, ठीक है, पेशाब करते वक्त। और फिर इसी तरह ये भी जिक्र है कि वो बंदा इस्तिंजा दाएं हाथ के साथ भी ना करे, और 3 पत्थर से कम, ठीक है, 3 ढीले जो हैं उससे कम में भी इस्तिंजा ना करे, कम से कम 3 ढीले हैं। ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो फिर ताक में आप चलते चल जाएंगे 5, 7, 9 इस तरह। और इसी तरह जो गोबर था, हड्डी थी, उसके साथ इस्तिंजा नहीं करना, क्योंकि ये जिन्नात की खुराक है।
और फिर उसके बाद जो है ना आखिर में हदीस जो है सईदा आयशा वाली, उसके अंदर ये ज़िक्र है कि जब बंदा बैतुल खला से बाहर निकले तो फिर ये दुआ पढ़े गुफ़रान का। फिर उसके बाद अब्दुल्लाह बिन मसऊद वाली हदीस है, उसके अंदर आता है कि नबी अलैहिस्सलाम बैतुल खला में आए, ठीक है, क़ज़ाए हाजत के लिए। तो मुझे हुक्म दिया कि मैं जाकर 3 पत्थर लेकर आऊँ। कहते हैं मुझे 3 पत्थर नहीं मिले, मैं 2 पत्थर लेकर आ गया और एक साथ में गोबर लेकर आ गया। तो आपने वो पत्थर तो 2 ले लिए और गोबर को फेंक दिया। तो और गोबर के बारे में क्या फरमाया कि ये रिजिस से नापाक है। तो ये कैसे पाक कर सकता है, ठीक है, वो ख़ुद नजस है, तो नजस चीज़ नजस कैसे पाक कर सकती है। तो यानी ये अब यहाँ से ये मसला निकल जाता है कि बंदे के पास अगर नहीं है, वो इस्तिंजा के लिए बैठ गया है, अब उधर पत्थर ही उसने किसी को कहा था, वो लेके ही उसके पास 2 आया, तो फिर वो एक मजबूरी है, उससे हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है ना मज़ीद उसी हदीस को वाज़े तौर पर आ गया कि हड्डी और गोबर के साथ इस्तिंजा नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये दोनों इंसान को पाक नहीं कर सकती। और फिर उसके बाद जो अबू हुरैरा वाली हदीस है, उसके अंदर ये ज़िक्र है कि बंदे को पेशाब के जो छींटे हैं, क़ज़ाए हाजत करते वक्त पेशाब के छींटों से बचना चाहिए, क्योंकि क़ब्र का जो उमूमी अज़ाब है वो इसी वजह से इंसान को होगा। वो इस चीज़ का यानी कि परवाह नहीं करेगा, उसके जिस्म पर, उसके कपड़े पर वो छींटे लग रहे होंगे। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने बैतुल खला में बैठने का तज़किरा, बैठने का तरीका भी बताया, लेकिन ये हदीस क्या थी, ज़ईफ़ थी। फिर उसके बाद जो है ना ये रिवायत भी ज़ईफ़ है ईसा बिन यज़दाद वाली, उसके अंदर ये कि जब पेशाब कर ले तो बंदा फिर वो अपनी शर्मगाह को अच्छी तरह झाड़ ले, ठीक है। तो मतलब ये कि जब बंदे को अगर वसवसा हो, ख्याल हो कि जी मेरे कतरे रह जाते हैं, फिर उसको यकीन करना चाहिए, फिर उसको क्या है, यकीन करना चाहिए, थोड़ा झाड़ लेना चाहिए, ताकि बंदा ये ना हो बाद में वो कहे जी मेरे कपड़े नापाक हो गए, फ़लाँ हो गया। और फिर जो है ना अहले कुबा का तज़किरा मौजूद है कि वो पहले क्या करते हैं, ढीला इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद पानी। तो अफजल अब क्या है, पानी है। अब अफजल क्या है, पानी, क्योंकि पानी से सफाई अच्छी तरह हो जाती है बनिस्बत ढीले के। तो ढीला भी इस्तेमाल किया जा सकता है, पानी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला उन्वान है गुस्ल के बारे में और जुम्बी के अहकाम के बारे में। जी, गुस्ल के अंदर जो पहली हदीस है वो नबी इस्लाम ने फरमाया कि जब बंदा पानी को देखता है तो फिर पानी उसके ऊपर आएगा, मतलब है कि इंजाल हो गया है, ठीक है। वो एहतलाम की सूरत में भी हो सकता है, बीवी के साथ ताल्लुक़ कायम करने की सूरत में भी हो सकता है। जब बंदा पानी को देखेगा तो फिर उसके ऊपर पानी वाजिब हो जाएगा, तो मतलब उसने गुस्ल करना है। फिर उसके बाद मियाँ बीवी के ताल्लुक़ का तज़किरा मौजूद है कि जब बंदा वो उस हालत में आ जाएगा तो उसके ऊपर गुस्ल क्या है, वाजिब है। फिर उसके बाद है कि औरत अगर ख्वाब में देख लेती है जो आदमी को नज़र आता है, यानी कि वो भी आसार निशानात देखती है कपड़े के ऊपर कि लगता है कि हाँ जी मेरे कपड़े गीले वगैरह हैं, तो फिर क्या है, नबी इस्लाम ने फरमाया कि वो औरत गुस्ल करेगी। फिर उम्मे सलमा ने सवाल किया था क्या ये मुमकिन है कि औरत को भी एहतलाम होता है, क्योंकि औरतें अक्सर ये समझती हैं कि हमें एहतलाम नहीं होता। तो नबी इस्लाम ने फरमाया कि फिर बच्चे के अंदर मुशाबहत कैसे हो जाती है, यानी माँ के साथ बच्चा कैसे मिल जाता है। ये मुशाबहत इसी वजह से हो जाती है कि उनको भी एहतलाम होता है, लेकिन मर्द की बनिस्बत क्या है, उनको कम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद 4 चीज़ों के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबी आयशा फरमाती हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि नबी अलैहिस्सलाम 4 चीज़ों की वजह से गुस्ल क्या करते थे, जनाबत और जुमे के गुस्ल, ठीक है, और सिंगी लगवाते थे और मैयत के गुस्ल। इसके मैंने अलग अलग हुक्म भी आपको बता दिया था, जुमे वाला जुमे में मज़ीद आ जाएगा, ठीक है। बेहतर ये कि जुमे का गुस्ल वाजिब नहीं है, ठीक है, और जनाबत वाला तो वो तो करना ही है, सिंगी वाला भी गुस्ल वाजिब नहीं है, मैयत वाला भी गुस्ल वाजिब नहीं है, बाज़ उलमा के नज़दीक ये भी वाजिब है। और फिर उसके बाद जब बंदा मुसलमान होता है, उस हदीस का तज़किरा है कि जब बंदा मुसलमान हो जाए तो उसको गुस्ल करना चाहिए और यही बेहतर है। और फिर वही जुमे वाली हदीस आ गई कि जुमे वाले दिन गुस्ल करना हर बालिग के ऊपर क्या है, वाजिब है। और फिर अगली हदीस उसके अंदर ये आ गई, जो बंदा वज़ू कर लेता है उसने भी अच्छा किया, और जिसने गुस्ल कर लिया उसने अफजल अमल किया। तो यानी ये हदीस इस चीज़ को वाज़ेह करती है, अगर गुस्ल ही वाजिब होता तो आप वज़ू वाले अमल को अच्छा ना कहते कि उसका ये अमल ठीक है। और फिर उसके बाद सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम हमें कुरान मजीद पढ़ाते थे जब तक जुम्बी नहीं होते थे। तो यानी जुम्बी बंदा है वो कुरान की तिलावत से बचे, बाकी अस्कार वो कर सकता है। और फिर उसके बाद
कि बंदा एक मरतबा अपनी अहलिया के पास चला गया, उसके बाद दोबारा वो उसके पास जाना चाहता है, तो उसके दरमियान में नबी इस्लाम ने फरमाया वो वज़ू कर ले, क्योंकि उससे उसको क्या नाम है चुस्ती वग़ैरह आ जाएगी। फिर उसके बाद कि नबी अलैहिस्सलाम अगर नापाक होते तो इसी हालत में सो जाया भी करते थे, यानी फ़ौरी गुस्ल वाजिब नहीं है, वो बंदा थोड़ी देर बाद भी कर सकता है, सुबह भी कर सकता है, सो सकता है, कोई इसमें हरज नहीं है। और फिर उसके बाद जो है गुस्ल जनाबत का तज़किरा सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने वो बयान फरमाया कि किस तरह वो गुस्ल इंसान ने करना है, वो पूरा तरीक़ा यहाँ पर आ गया। ठीक है, पहली हदीस, फिर दूसरी मैमूना वाली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वाली भी हदीस फिर ये मौजूद हैं, फिर जो है ना उम्मे सलमा वाली हदीस भी है। लेकिन इसके अंदर जो चीज़ है वो काबिल गौर वो ये है कि जो मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वाली हदीस है उसके अंदर ये भी चीज़ मौजूद है कि बंदा बाद में तौलिया इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, और अपने हाथों से वो जिस्म से यूँ पानी भी झाड़ सकता है, कोई मसला नहीं है। और फिर जो उम्मे सलमा वाली हदीस है उससे ये आता है कि औरत को गुस्ल जनाबत के लिए जो है ना बाल खोलना ज़रूरी नहीं है, बाल खोलना ज़रूरी नहीं, उसने बाल बांधे हुए वो उसके अंदर गुस्ल कर सकती है। हाँ, हैज़ के अंदर अलबत्ता वो उतारना चाहती है तो खोल ले, नहीं खोलती उसमें भी कोई हरज नहीं है। फिर उसके बाद सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वो हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो नापाक होता है मर्द हो औरत हो, ठीक है, मर्द जुम्बी हो औरत जैसे हाइज़ा हो तो वो मस्जिद के अंदर नहीं आ सकती। हाँ, मरूर हो सकता है, गुज़र सकता है, बंदा मस्जिद में सोया हुआ था, अब ज़ाहिर है वो आ सकता है। कुछ लोग क्या उठा कर लेकर आते हैं गुस्ल खाने तक, ये नहीं है। ठीक है, वो आ सकता है या रास्ता उसका यही बनता है, ठीक है, तो रास्ता है, कोई मसला नहीं, वो आ सकता है। फिर इसी तरह वो आगे वही हदीस जो पीछे हमने पढ़ ली थी कि नबी अलैहिस्सलाम और सय्यदा आयशा कहती हैं हम एक साथ गुस्ल कर लिया करते थे, ठीक है, हमारे आपस में मिलते थे। और फिर जो आयशा वाली आखिर में जो हदीस है उससे ये मसला निकलता है कि बंदे को गुस्ल जो है अच्छी तरह करना चाहिए, क्योंकि कोई भी जिस्म का हिस्सा खुश्क ना रहे, अगर कुछ रहा है तो उसका गुस्ल वो पूरा नहीं होगा, वो नापाक है। तो इसलिए फरमाया कि अपने बालों को भी अच्छी तरह धो, अपने जिस्म को भी अच्छी तरह धो लो। क्यों? क्योंकि हर बाल के नीचे क्या है, जनाबत है, यानी ये एक कोशिश है इंसान की, ये क्या है, कोशिश है। फिर कोशिश के बावजूद अगर कोई चीज़ रह जाती है अल्लाह ताला माफ़ करते हैं, लेकिन ज़ाती तौर पे खुद बंदे को सुस्ती काहिली नहीं करनी चाहिए। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।